जय वाल्मीकि जी। हजूर सतगुरु साहिब कमाल साहिब सतगुरु करमनाथ जी महाराज अपनी अमृत वाणी में ऐसे व्याख्यान करते हैं कि जो इंसान परमपिता परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी को भा जाते हैं उनको परमात्मा के घर से बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे कि अमृतवाणी श्री आदि धर्म ग्रंथ रामायण साहब जी महाराज में संत गुरु गुरुदेव सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, इच्छा भय गुरु वाल्मीकि वांझा पुत्र पाहे, दो जग जन्म तिना का जो सतगुरु शरण आए। हजूर पातशाह इन पावन पंक्तियों का व्याख्यान करते हुए साहिब सतगुरु करमनाथ जी महाराज जीव को ऐसे उपदेश करते हैं कि मानस जी कि जो परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी की इच्छा हो तो जो बांझ स्त्रियां होती हैं उनके घर में भी औलाद पैदा हो जाती है, क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी इच्छा पूर्तिक है। जैसे कि आप सभी ने इतिहास में सुना ही होगा कि परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी जब सीता की इच्छा हुई थी कि मेरे घर 2 बालक होने चाहिए थे, ये जो मेरा एक बालक है किसके साथ खेलेगा, तो परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी उसके हृदय में बसी हुई बात जान लेते हैं और परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी कांखों का कुश बनाकर सीता को देते हैं और कहते हैं कि ले पुत्री, ये तेरे बालकों का जोड़ा हमने दे दिया है, इससे तेरे मन की इच्छा भी पूरी हुई और तेरे बालक का भाई भी हो गया, क्योंकि संसार में वृक्ष भी अकेला नहीं होना चाहिए। इसलिए पुत्री, तुमको ये बच्चा दे दिया है, इसका नाम कुश होगा और ये संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। तो परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी ने जो कांखों का कुश बनाया था उसमें शंभुक मुनि की रूह डाली थी। वो ही शंभुक मुनि जिसकी हत्या श्री रामचंद्र ने की थी और उसका कोई दोष भी नहीं था, वो तो केवल ईश्वर की बंदगी करता था और किसी के कहने पर राजा राम ने उसका वध किया था। और उसी शंभुक मुनि की परमात्मा के घर में पुकार थी कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो तेरा भजन करता था, तेरी बंदगी करता था, लेकिन मेरे को बेदोषी को रामचंद्र ने कत्ल कर दिया। हे ईश्वर, मेरा इंसाफ होना चाहिए। तो परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी ने उसके इंसाफ की पुकार को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद जब जंगलों में सीता माता को छोड़ दिया गया था और त्याग दिया गया था, गर्भवती स्त्री को रामचंद्र के द्वारा
तो परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी की शरण में आग आई थी। तो उसी समय सीता को एक बालक का जन्म हुआ और उसी बालक को भाई देने की वजह से महामुनि शंभू की जो रूह कशु में डालकर कांखों का बनाकर लव और कुश का जोड़ा बनाया गया। इससे परमात्मा की व्योत ये थी, एक तो शंभूक मुनि का बदला पूरा हो जाएगा, दूसरा सीता माता को एक और बालक मिल जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में इच्छा थी दूसरे बालक की। और परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी का गुणगान करते हुए साहिब सतगुरु करमनाथ जी महाराज अमृत वाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों को संगत के बीच ऐसे उपदेश करते हैं कि इच्छा भय गुरु वाल्मीकि जी की वांझा पुत्र पाए, दोजक जन्म तिनका जो सतगुरु शरण नहीं आए। हजूर पातशाह ये फरमान करते हैं कि जो परमात्मा के चरणों में नतमस्तक नहीं होते, भाव कि परमात्मा को आत्म समर्पण नहीं करते, उनका जन्म है जो नरक की न्यायी है। क्योंकि जो इंसान अपने गुरु परमेश्वर की सेवा नहीं करता, अपने गुरु परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता, वो इंसान दोजक के जैसे जीता है। उसके घर में कभी सुख नहीं होता, हर वक्त उसके मन को चिंता रहती है, हर वक्त नरक की आग में जलता रहता है। इसलिए परमात्मा से इतना प्यार करो, अपने गुरु से इतना प्यार करो कि वो आपके ऊपर खुश हो जाए और आप आपके प्यार में खुश होकर अपनी इच्छा से आपको खुशियां दे। जय वाल्मीकि जी।